जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल आरकेएम शिक्षा पर। और बच्चों, आरकेएम शिक्षा पर मैं जीएम सर आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ हिंदी मीडियम की फिजिक्स। बच्चों, हिंदी मीडियम फिजिक्स में हम लोग इस समय गति के बारे में पढ़ रहे हैं, सरलरेखीय गति के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया कि गति क्या होती है, विराम क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, त्वरण क्या होता है, और गति की समीकरणों का निगमन समाकलन की विधि से हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग गति की समीकरणों का निगमन करेंगे ग्राफीय विधि से। तो गति की समीकरणों का निगमन हम किस विधि से करेंगे बच्चों? ग्राफीय विधि से करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि गति की समीकरणें होती क्या हैं। तो बच्चों, गति की समीकरणें एक समान त्वरण वाली गति में लागू होती हैं। किस में लागू होती हैं? एक समान त्वरण की गति के लिए। ठीक है, अच्छा कैसे लागू होती हैं बच्चों? तो यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से, तो u क्या है? प्रारंभिक वेग, तो यदि कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से a त्वरण के अंतर्गत लगातार गतिमान है तथा t समय में वस्तु v वेग प्राप्त कर लेती है। v वेग प्राप्त कर लेती है मतलब अंतिम वेग हो गया। ठीक है, तथा इस दौरान वस्तु का विस्थापन s है। इस दौरान वस्तु का विस्थापन क्या है बच्चों? s है। तो हमें पता होना चाहिए कि गति की समीकरणें होती हैं v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीन गति की समीकरणें हैं। मतलब कुछ ऐसा समझिए कि जैसे ये कोई एक रोड है, इस रोड पर कोई वस्तु है बच्चों, ये कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, लेकिन इस पर एक त्वरण कार्य कर रहा है a। इस त्वरण के कारण, मतलब त्वरण कैसे कार्य करता है? जब कोई बल, कोई धक्का लगा के लगातार उसको धक्का दे के आगे बढ़ाए तो उसमें क्या होगा? एक त्वरण कार्य करेगी। जैसे आपकी गाड़ी लगातार बढ़ रही है, उसकी स्पीड पहले 0 है, फिर 2, 4, 6, 10 बढ़ने लगे, और बढ़ने की दर क्या हो? एक समान हो। तो बच्चों, t समय बाद सीधी सी बात है कि उस गाड़ी का वेग कुछ बढ़ जाएगा। तो पहले u है तो बाद में कितना हो गया? v हो गया। इस दौरान वस्तु कितना विस्थापन तय करती है? s, तथा वस्तु को समय कितना लगता है? t। इस अवस्था में गति की तीन समीकरणें होती हैं। पहली है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आज हम इन समीकरणों का निगमन करेंगे। अब हम इनका क्या करेंगे बच्चों? निगमन करेंगे। और वो भी निगमन किस विधि से करेंगे? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से निगमन। ठीक है, मतलब ग्राफिकल मेथड से हम इनका डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों, ग्राफीय विधि से हम निगमन कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। माना कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गतिमान है। ठीक है, तो इसका वेग और समय का ग्राफ बनाओ। सबसे पहला काम है वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले जब हम वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई? देखो, जब समय 0 है उस समय उसका वेग क्या है? u है। मतलब u उस वस्तु का क्या है बच्चों? प्रारंभिक वेग है। ठीक है,
और वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका त्वरण a है। बढ़ते बढ़ते t समय में, यहां तक समय कितना हुआ बेटा? ये समय हो गया t। इसको साफ साफ बना लेते हैं। ये समय कितना हो गया? देखिए t समय में वस्तु का वेग, अंतिम वेग ये वाला, यहाँ वाला वेग, ये वाला वेग v हो जाता है। t समय में वस्तु का वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। यानी कि अगर इधर वेग दिखाया जा रहा है तो ये वाला बच्चों ये अंतिम वेग बन जाएगा। इसका कितना हो गया अंतिम वेग? v हो जाता है। इधर वेग है और इधर क्या है? समय है। तो t समय में इसका अंतिम वेग क्या हो गया? v हो गया। अब हमको इस गति की तीनों समीकरणें इस ग्राफ से प्राप्त करनी है। ठीक है, तो इसको नाम दे दो बेटा O। ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु को हम लोग O से लिखते हैं। माना जहां से गति प्रारंभ हुई, जितने वेग से, उस वेग को a कह दिया। इस बिंदु को हमने बच्चों b कह दिया। समय अक्ष पर इस बिंदु को c कह दिया। यदि a बिंदु से यहाँ पर एक हम लंब डाल दें सामने इस पे, तो ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा? d कहलाएगा। बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस बिंदु को हम e कह देते तो AE और BD दोनों क्या दिख रही हैं? समान दिख रही हैं इस ग्राफ में। अच्छा, AE कितनी आएगी? तो देखो V इतनी है, उसमें से ये नीचे वाली हटा दो। नीचे वाली कितनी है? U हटा दो। तो V में अगर आप U को हटा दोगे तो ये कितना बचेगा? तो ये वाला भाग बचेगा V माइनस U, और ये देखो इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये लंब डाल दिया। तो इसका मतलब ये बन जाएगा v माइनस u। ये क्या बन गई? ये bd बन गई। तो bd कितनी मिल गई? v माइनस u। और इसी तरह OC कितना है? t। जब OC t है तो AD का मान भी कितना हो जाएगा? वो भी आ जाएगा t। बच्चों हम मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। कोण थीटा है तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? इस रेखा की AB ग्राफ की प्रवणता हो जाएगी, इस AB ग्राफ की प्रवणता हो जाएगी tan थीटा। जब जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या? प्रथम समीकरण के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? प्रथम समीकरण के लिए। तो प्रथम समीकरण कौन सी है बच्चों? ये वाली, v बराबर u प्लस AT, या इसको हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन। अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख लो फॉर फर्स्ट इक्वेशन। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? पीछे ग्राफ वाले हमारे वीडियो आपने देख लिए। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वेग समय ग्राफ को अच्छे से देख लेना, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है, त्वरण जो है वो वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ की प्रवणता। प्रवणता का मतलब tan थीटा। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? लंब बटा आधार। लंब कितना है? देखो BD, आधार कितना है? AD, यानी कि A बराबर आ जाएगा BD। BD का मान कितना है? V माइनस U अपान AD। AD कितना है देखो, तो जब ये T है तो ये इसके समांतर रेखा, ये भी क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। तो अपान T, यानी कि V माइनस U बराबर AT, त्रिज्या गुणा कर दिया यहाँ पे, तो V बराबर U प्लस AT। ये हमारी पहली समीकरण आ गई। ये पहली समीकरण का निगमन हो गया। अब बच्चों दूसरी समीकरण की बात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या? दूसरी समीकरण के लिए। ठीक है, अर्थात फॉर सेकंड इक्वेशन। किसके लिए बात कर रहे हैं? सेकंड इक्वेशन। समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। थोड़ी बहुत अंग्रेजी जाननी चाहिए बच्चों। ठीक है,
तो देखो दूसरी समीकरण किसकी है, विस्थापन की। अब आपको पता होना चाहिए कि वेग और समय का जो ग्राफ होता है उससे विस्थापन कैसे निकाला जाता है। तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन के बराबर होता है। अर्थात अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ये विस्थापन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे विस्थापन S बराबर से भी काम चल जाएगा ओ ए बी सी, ओ का क्षेत्रफल। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। और जब ये समलंब चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो देखो ये प्लस ये दोनों समांतर रेखाएं हैं ना भाई, ये और ये तो समांतर है नहीं, तो ये और ये समांतर, देखो समलंब चतुर्भुज है तो समांतर भुजाओं का योग, तो u प्लस सी बी किसके बराबर है, देखो OE के, यानी कि आ जाएगा AO प्लस CB इंटू उनके बीच की दूरी गुणित उनके बीच की दूरी, ये कितनी है देखो OC। जब इसको तुम हल करोगे तो क्या आएगा, 1/2 AO कितना है U, CB कितना है V, और इनके बीच की दूरी ये कितना है बच्चों T। तो S बराबर कितना आ जाएगा, हाफ U प्लस V। तो V का मान यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, तो V का मान यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, देखो U प्लस AT इंटू T। तो S बराबर कितना आएगा, 1/2 U प्लस U कितना होगा, 2U प्लस A, और ब्रैकेट के बाहर T। अच्छा इस T को चाहे तो इधर लिख दें एक साथ, तो क्या आ जाएगा, T/2 आ जाएगा। अब इस T/2 से अंदर गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये मिल जाएगा S बराबर 2U इंटू T/2 प्लस AT, ये तो AT था, AT इंटू T/2। तो ये आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो S बराबर बनेगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये विस्थापन की समीकरण आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, ये विस्थापन की समीकरण आ जाएगी। अब हम यहाँ से तीसरी इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तृतीय समीकरण। इसका जो है विस्थापन ही ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कि विस्थापन, तो विस्थापन बराबर किसके हो जाएगा, किसका क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, OABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो OABC इसका क्षेत्रफल निकालना है विस्थापन के लिए, तो विस्थापन किससे लिखते हो, S से, तो बराबर वैसे ही 1/2, ये समलंब चतुर्भुज है तो क्या आएगा, समांतर भुजाओं का योग, जैसा पहले कर चुके हैं, OA प्लस BC और इंटू उनके बीच की दूरी गुणित उनके बीच की दूरी यानी कि OC। अब बच्चों जब सारा मान रखोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 OA का मान कितना है U, BC का मान कितना है V, और उनके बीच की ये दूरी कितनी है T। ठीक है, अब बच्चों ऐसा करते हैं कि प्रथम समीकरण से T का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रथम समीकरण से क्या करेंगे, V = U प्लस AT, तो AT बराबर क्या आएगा, V माइनस U। देखो U इधर पक्षांतर किया तो ऋणात्मक हो गया, यहाँ से T निकालोगे तो कितना निकलेगा बताओ, V माइनस U बटा A। तो T बराबर V माइनस U बटा A यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों इस अवस्था में S का मान कितना आ जाएगा, 1/2 U प्लस V
इंटू टी की जगह v माइनस यू बटा ए। देखो 2a आया, तिर्यक गुणा करोगे तो क्या बनेगा 2as, उधर क्या बनेगा बच्चों 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो 2a गया 2as हो गया, उधर क्या बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो इनका आपस में गुणा हो गया, तो v माइनस यू और v प्लस यू, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से हम बात करेंगे तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो यू स्क्वायर इधर माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तृतीय समीकरण का भी निगमन हो गया, उसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है बच्चों, इन समीकरणों को नोट कर। तो इसी प्रकार हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।